हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग संख्याओं के जो सूत्र पर आधारित योग का औसत निकाल रहे थे। तो कल हम देखे थे सम संख्याओं यन तक जो सम संख्याएं थी, यन तक विषम संख्याएं थी और यन तक प्राकृतिक संख्याएं थी। आज हम देखेंगे यन तक संख्या के वर्गों का योग और घनों का योग। तो पहले हम देखते हैं लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी वर्ग का योगफल करेंगे तो कितना होगा? n प्लस वन n प्लस वन बटे 6। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। ये हमसे प्रश्न आ गया। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 1 2 3 4, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग का हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। या इसी चीज को हम कैसे कह सकते हैं? क्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है ना। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो वर्गों के औसत का एक ही सूत्र है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग निकालने का ये सूत्र है। तो चाहे तो हम लोग एक कम में है, दुआ चाठो है तो वर्ग कर लेते हैं। जैसे योग निकालेंगे तो योग निकालेंगे फिर संख्या का भाग दे देंगे। योग कितना आया अपना? 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना हुआ? 1, 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का वर्ग हुआ 16। 16 9 25, 4 29, 1 30 हो गया। योग आ गया। अब योग में कुल संख्या से भाग दे, 30 में कितने से भाग देंगे? 1 2 3 4। कितने से भाग देंगे? 4 से भाग दिए तो 4 सते 28 और 4 बचे 20। कितना आ गया? 7.5। तो कुल योग निकालने को एक सीधे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक। अगर इसी चीज को हम सूत्र से योग निकालें, सूत्र से योग मतलब समझ रहे हैं? जो इतना हम जोड़े हैं न जोड़ के अगर हमें सूत्र पता रहे, सूत्र क्या है अपना योग का? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। n का मान कितना है भैया? कितनी संख्या है? 1 2 3 4। यहाँ लिखा भी है 4 प्राकृतिक संख्या। तो 4 रख दें, n की जगह 4 रख दें। 4 प्लस 1, यहाँ पर 2 गुणे n की जगह 4 प्लस 1 बटे 6। हम क्या रख रहे हैं? मान रखे हैं, बस कुछ नहीं। 4 n की जगह क्या रख दिए? 4। तो 4 प्लस 1 2 गुणे, अच्छा 2 और n के बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? गुणा। क्या है? गुणा। 2 गुणे 4 धन 1 बटे 6। तो 4 गुणे 5 गुणे 4 दूनी 8 9 बटे 6। ठीक। अब 2 से 2 दूना 4 2 तिया 6 3 तिरिके 9, यानी 2 गुणे 5 गुणे 3 2 पचे 10 तिया क्या हो गया? 30। तो सूत्र से भी योग निकल गया 30। अब फिर मान रख दिए 30 बटे 4, यानी औसत का इस क्या होगा? औसत बराबर 30 बटे कुल योग है, कुल योग बटे कुल संख्या यानी 4, यानी 7.5। तो ये छोटी संख्याएं थी, 2 ठो 4 ठो संख्याएं थी। तो वर्ग को हमने जोड़ भी लिया और सूत्र से भी लगा लिया। लेकिन अगर ढेर सा संख्याएं दे देंगी तब क्या करेंगे? तब तो हमारे पास सूत्र ही एक चारा है। तो जब ज्यादा संख्याएं रहेंगी तो हमको सूत्र ही से लगा पाएंगे ना। तो ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। n प्लस 1 2n प्लस 1
बटे 6। ये किसका है? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। अब चलिए, अब इन्हीं सवाल को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये यहां तक कर दें। मान लीजिए हमने जो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं थी, वहां पर 4 प्राकृतिक संख्याओं की जगह हमने 10 प्राकृतिक संख्याएं कर दी। कितना? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सारी चीजें वही रहेगी, वही रहेगी ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे, तब ना भाग देंगे। क्योंकि n का मान तो हमें पता है। n का मान कितना है? 10। n का मान 10 है ना। 10 तो प्राकृतिक संख्या है। कितनी प्राकृतिक संख्या है? 10। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम सूत्र से क्या करें? इनका पहले कुल योग निकाल लें। क्योंकि हमें किसका मान निकालना है? ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे ऐसे करेंगे कहाँ? 10 तक इसको निकालना है। तो मान रखा जाए, सूत्र से योग निकालना है। तो 10 n की जगह कितना रखे? 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6। कितना? 6। यानी 10 गुणे 11, 10 दूनी 20, 21 बटे 6। अब भाग दीजिए, 3 से कटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 बचा, 2 पचे 10, यहाँ 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 11 पचे 55 गुणे 7, 7 पचे 35 की 5, और 7 पचे 35, 3 38, 385। कितना आ गया? 385। अब हमें कुल योग पता चल गया 385। संख्या कितनी है? 10। भाग दे दिए तो 38 दशमलव क्या आ गया? 38 दशमलव क्या आ गया? 5। ठीक है, तो कुल योग बटे कुल संख्या निकाल दिए, हमें 38.5 आ गया। तो अगर इस तरह से संख्याएं रहें, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो सूत्र याद रखे रहिए क्या? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। क्या हुआ? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमने प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो सबसे पहले 10 प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनका क्या निकालेंगे? योग कैसे निकलेगा भैया? सूत्र से। सूत्र क्या है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, n की जगह कितना रखेंगे? 10 प्लस 1, n और 2 के बीच में कुछ नहीं निशान है, इसका मतलब क्या है? गुणा। 10 दूनी 20, 1 21, यानी 10 1 11, 20 1 21। काट दिए, 3 से कटा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से कटा 2 बचे 10, 5 गुणे 11 गुणे 7, यानी 11 पचे 55 गुणे 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 385 कुल योग आ गया। अब हमारा औसत निकलना बहुत आसान हो गया। 385 बटे 10 यानी 38.5। ठीक है, कर लेंगे इस तरह का। चलिए देखिए, अब हम लोग इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे, ये कर दे कि 3 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक, 3 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञान। 3 से लेके कहां तक? 10 तक। तो अब हमें जो लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है। हाँ ठीक है,
बहुत अच्छे। तो ये 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, अब 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, ये सब रहेंगे, ये सब ये नहीं रहेंगे। हमें कह रहा है, देखिए ध्यान से, 3 से लेकर 10 तक, यानी इसमें 1 2 गायब कर सकता है, गायब कर देगा ना। 1 से लेके 10 तक का योग हम लोग निकाले हैं, तो हाई दोनों का योग कितना हुआ ये भी देख लें। तो ये जो सूत्र से योग है, ये 1 से 10 तक का योग, तो 1 से 2 तक का वर्ग, वर्गों का योग क्या हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ सकते हैं, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, यानी 5। कितना हो गया, 5। अगर ये भी बड़ा होता तो सूत्र लगा के निकाल लेते, ठीक है। तो देखिए, अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 है, और ये पूरा को जोड़ रहे हैं तो 385 है। तो हमें 3 से 10 तक वर्गों का योग कितना होगा, 385 में से 5 घटा देंगे ना। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक का 385 हो रहा है, एकर जो ना 5 हो रहा है, तो हमको निकालना है 3 से लेके 10 तक का। तो 385 में से हाई वाला घटा देंगे, गायब कर देंगे, तो 385 में से 5 गायब कर दिए, कितना आ गया, 380। तो अब औसत निकालेंगे, तो अब औसत की जगह क्या लिखेंगे, 385 लिखेंगे कि 80, 80 लिखेंगे, 380 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, बटे क्या मिला है, कितने, 8। 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 तो इन दोनों को लेकर है, और इन दोनों को जब हटा देंगे तो 10 में से दो लोग चले जाएंगे, तो कितना बचा, 8। बात समझ में आ रही है। तो 8 चौका 32 बटा 4, 8 पंजे 40, ठीक है। कितना आ गया, 45। तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्ग दिया रहे, उसमें से कुछ संख्याएं हटा दे, ठीक है। शुरू से डायरेक्ट ना पूछ के कह सकता था कि 3 से लेके 10 से लेके 25 तक, तो शुरू की 10 संख्याएं घटानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सूत्र का इस्तेमाल करके 1 से 10 तक संख्याओं का योग हमने निकाला 385, लेकिन शुरू का 2 ठो गायब है, तो वो हम सूत्र से भी लगा सकते हैं। अब बिना, चूंकि बहुत छोटा है तो सूत्र नहीं लगाएं, तो 5 आ गया, वर्गों का योग 5, तो 385 में से 5 घटा दिए, कितना आ गया, 380। अब हमें औसत निकालना हुआ, तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग तो आ गया 380, लेकिन संख्या कितना हुआ, 8 हो, क्योंकि 1 और 2 संख्याएं, पहले 10 संख्याएं थी, लेकिन ये 2 संख्याएं निकल गई, तो कितनी बची, 8। 8 से भाग दिए, कितना हो गया, 45, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, अब हम लोग वर्गों के योग का सूत्र देख लिए, वर्गों का औसत निकालना सीख गए। अब हम लोग देखेंगे घनों का योग निकालना और घनों का औसत निकालना, ठीक है। तो n लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सूत्र है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये प्राकृतिक संख्याएं का सूत्र था, याद करिए, जब हमने n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र लिखा था तो क्या था, n+1/2, ठीक था। तो वही प्राकृतिक संख्या के वर्ग का हम लोग, प्राकृतिक संख्या का जो योग था उसका हम लोग क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, ठीक है। तो n+1/2 का क्या कर दिए, वर्ग। अगर आपसे घनों के योग का सूत्र पूछता है तो n+1/2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि प्रथम 1 से 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि संख्या छोटी है तो हमें योग निकालने के लिए आसान है। 1 का क्यूब, घन का मतलब घाते 3, 2 के घाते 3, 3 के घाते 3, इन तीनों को जोड़ दिए। 1 के घाते 3, 2 के घाते 3, 3 के घाते 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 1 धन 2 का 3 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो 8, 4 गुणे 2 कितना हो गया, 2 गुणे 2 करेंगे 4 गुणे 2 8, तो ये हो गया 8। इसी तरह से 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 3 के 9 गुणे 3 यानी कितना हो गया 27, 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, 35 और 1 कितना हो गया 36। तो घनों का योग कितना हो गया 36। औसत हम निकालेंगे तो 36 में कुल योग आ गया 36। इस 36 में कितने से भाग देंगे, कुल संख्या कितनी है, कितनी है संख्या 3 है, 3 तक लिए हैं 1 2 3 तो संख्या है 3 तो क्या हो गया 12। ठीक है। अब ये तो ऐसे हमने लगा लिया क्योंकि छोटी संख्याएं थी। ठीक है। अब इसी को हम लोग सूत्र से लगाते तो सूत्र से क्या होता है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो ये बताइए n का मान कितना है, कितना है 3, वेरी गुड। तो 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर यानी 3 गुणे 4 ठीक बटे 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 यानी 3 गुणे 2 कितना हो गया 6, 6 का वर्ग कितना हो गया 36। तो आ गया योग, योग कितना आ गया 36। अब 36 आ गया तो हमें औसत निकालने के लिए योग बटे कुल संख्या, यही ना है। योग हो गया 36 और संख्या हो गई 3, कितना आ गया 12 आ गया। तो ये हमारा जो है छोटी संख्याएं थी तो हम वर्ग करके जोड़ लिए तब पर भी हमारा उत्तर आ गया। लेकिन मान लीजिए बड़ी संख्याएं हो गई तब 1 से लेके 10 तक कह दिया, 1 से लेके 25 तक कह दिया, 1 से लेके 20 तक कह दिया, तब तो घना करते रह जाएंगे। तो उसके लिए एक ही सहारा लेंगे, किसका, सूत्र का। सूत्र क्या है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग देख लें कि प्रथम कितना 10 संख्याएं ले कि 15 ले कि 20 ले, कितना ले बोलिए 20। चलिए 20 ले रहे हैं, कितना ले लिए 20। चलिए यानी 20 प्रथम 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है। तो योग पहले निकालें, कुल योग निकालें, कुल योग निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे तब ना कुल संख्या से भाग देंगे। तो कुल योग के लिए सूत्र क्या है भैया, n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। n का मान कितना है बताइए 20, वेरी गुड। अब देखिए 20 गुणे 20 ब्रैकेट में 20 धन 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब 20
गुणे 20×21/2, यानी ये कट गया, 10 बचा। 10×21 का होल स्क्वायर। तो 10 का वर्ग तो होता है 100। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। और 21 का वर्ग कर लें भैया, 21 में 21 का गुणा कर लें तब। 21 एक कम 21, एक इकाई एक, एक दो एक कम दो, दो दूना 4, 4 4 1, कितना हो गया? 441। तो टोटल कितना हो गया? 4 4 1 पर 200। ये घनों का योग हमने कितना गया? 44,100। ठीक है। अब 44,100 तो कुल योग आ गया, हमें औसत निकालना है। 44,100 बटे कितना हो गया? अब कितने का भाग देंगे? 20 का। वेरी गुड। 20 का भाग, 1 0 से 1 0 कट गया। 4410 बटे 2। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। लेना है 2205। कितना आया? 2205। ठीक है। तो अगर हमें प्रथम 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमें याद करना है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो n का मान हो गया 20, मान रख दिए 20, 20 धन 1/2, यानी 20×21/2 कट गया 10×21। तो दोनों का है 10 का वर्ग अलग कर लिए 100 हो गया, 21 का वर्ग अलग कर लिए 441 हो गया। तो 44,100 ये हो गया योग। तो कुल योग हो गया 44,100। इसमें कुल संख्या कितनी थी? 20। तो इस संख्या का हमने भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 2205। औसत कितना आ गया? 2200। कर लेंगे। चलिए देखिए, इसी में अगर सवाल बदल दे, ये कह दे कि 5 से लेकर संख्या 5 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत करती है। कहां से लेकर? 5 से लेकर। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, हमें 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत योग हमें 44,100 पता है कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, तो कितना हो रहा है? घनों का योग कितना हो रहा है बताइए? 44,100। तो इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि बार बार इसको लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। हमें एक चीज पता है कि 1 से लेके योग 1 से 20 तक घनों का योग कितना है बताइए? 44,100 हम लोग निकाले हैं ना? निकाले हैं कि नहीं बताइए? अभी सवाल में यहाँ पर कितना 20 रख के 20 धन 1/2 का वर्ग किए थे, तो 44,100 आया था। तो उसको फिर से निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है। ये है नहीं। ठीक है। तो हमें 1 से 20 तक घनों का योग फिर से निकालने की तो जरूरत है नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है? 5 से 20 तक। तो 1 से 5 तक घनों का योग अगर निकल जाए तो हमारा काम नहीं बन जाएगा? अरे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे ऐसे 20 का। ये 5 से लेकर 20 तक हमसे पूछ रहा है। ठीक है।
तो इस शुरू का 4 गायब किया है कि नहीं? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये चारों तो है नहीं कि है? नहीं है ना। 5 से लेके कितना है? 20 तक है ना। चलिए तो 1 से लेके 4 तक हम देख लें। 1 2 3 4 घनों का योग। सूत्र वही लगा लें, n+1/2 का होल स्क्वायर। क्यों हम निकाल रहे हैं? क्योंकि 1 से 20 तक हमें पता है, 1 से 4 तक हम निकाल लें, तो 1 से 20 वाले में से 1 से 4 वाला घटा देंगे तो यह मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। तो 1 से 4 वाले में क्या होगा? 4+1/2 का वर्ग, ठीक है। मझिला कोष्टक करते हैं, दोनों छोटा कोष्टक नहीं रहना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 गुणे 5 का वर्ग, यानी कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। ठीक। तो अब इसमें से अगर हमें 5 से 20 तक का योग निकालना है तो किसमें से क्या घटाएंगे बताइए। अगर हमें देखिए 1 से 20 तक का योग हमें पता है कितना? 44,100। ठीक। 1 से 4 तक का योग कितना है हमें पता है? 100। तो हमें 5 से लेके 20 तक निकालना है योग, तो किसमें से कौन सा घटाएंगे? 44,100 में से क्या घटाएंगे? 100। 44,100 में से 100 घटा दिए तो 44,000 बचा। ठीक। अब देखिए हमें औसत निकालना है। कितना निकालना है? इसको मिटा दे। हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए कुल योग चाहिए। तो 5 से लेके 20 तक का योग पता चल गया कि नहीं? कितना है? कितना है? 44,000। बहुत अच्छे। अब बताइए, देखिए यही फंसता है पेज। संख्या कितनी हुई? संख्या कितनी हुई बताइए? 15 हुई? 16 हुई? सोचिए, सोच के बताइए। 16 सही है। ठीक है। चूंकि 4 ठो तो घट गया, 1 20 ठो था, 1 2 3 4 ठो घट गया, 20 ठो था, तो कितनी संख्या बची? 16। 16 का भाग दे दें तो 44,000 में 16 का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो अइबा करेगा। 16 दूना 32, 8 0, 16 पचे 80, कट गया, 2 0 आ गया, 2500। कितना आ गया? 2500। तो अगर कहीं घन का योग निकालना हुआ, 1 से लेके दिया है 20 तक, 10 तक, 25 तक, 30 तक, तो सीधे डायरेक्ट सूत्र में मान रख देंगे, योग निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ चीजें गायब कर दिया है, कुछ चीजें गायब कर दिया है, जैसे 5 से 20 तक पूछ रहा है, तो क्या क्या गायब है? 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक का अलग से योग निकाल लिए, 1 से 20 तक का अलग में योग निकाले, 1 से 20 वाले में से 1 से 4 वाला घटा दिए, हमारा आ गया 5 से 20 वाला। यह आ गया ना 5 से 20 वाला। तो कितनी संख्याएं हुई? 4 संख्याएं तो निकल गई। क्यों निकल गई? 1 2 3 4 5 6। 5 से तो पूछ ही रहा है, 5 से पूछ रहा है, यही 4 ठो गायब है। तो टोटल 20 था, 20 में से 4 घट गया तो कितना बचा? 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16। 16 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 25। तो ये अपना औसत का पाठ समाप्त हो गया। ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। ठीक है। चलिए।